सोने का वक्त हो चुका है। इतना कहकर रानी डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। रानी के जाते ही महेंद्र ने अनिल से पूछा, तुम्हें सच में भूख नहीं है? जी। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं हवेली के बाहर ही रुक जाऊंगा। आप लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। रानी सा का आदेश है, तुम मेहमान हो, तुम्हें हवेली में बुलाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते। आ जाओ, कमरा दिखा दूं। महेंद्र की बात को अनिल मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ एक कमरे में चला आया। कमरा काफी बड़ा था। सामने एक बड़ा सा बिस्तर था और उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। कमरे में आने के बाद महेंद्र ने एक पानी की बोतल को बेड के सिरहाने रखते हुए कहा, आज रात यहीं आराम कर लो और कोई भी जरूरत हो तो सामने का दरवाजा खटखटा देना। मैं वहीं सोता हूं। ध्यान रहे, मुझे आवाज मत लगाना वरना रानी साथ जाग जाएंगी। जी ठीक है। इतना कहने के बाद महेंद्र वहां से चला गया। अनिल भी अब आराम से बिस्तर पर लेट गया। उस मखमली बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई, पर कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे वाले खिड़की के पर्दे के सरकने की आवाज आने लगी, मानो कोई उसे अपने हाथों से धीरे धीरे हटा रहा हो। तो जब अनिल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक परछाई सी दिखी, मानो खिड़की के पीछे कोई खड़ा हो। पर जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वो पर्दे अपनी जगह से हटे हुए जरूर थे, जिसे देख के अनिल और भी घबरा गया। कौन है? कौन है बाहर? हेलो? तभी अनिल की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा कमरे में चला आया। क्या हुआ? हाँ? क्यों शोर मचा रहे हो? मना किया था ना शोर करने से। अरे पर मुझे लगा मेरे कमरे में कोई था। कोई था? क्या मतलब कोई था? वो मेरे पीछे की खिड़की पर ऐसा लगा जैसे कोई था। हाँ? अभी तो नहीं होना चाहिए था ये। जी? तुमने किसी का चेहरा देखा था? पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। हो सकता है मेरा वहम होगा। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और भी रख देता हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी की बोतल यहाँ रखी तो है, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर अनिल ने अपने सामने रखी बोतल को उठाया ही था कि महेंद्र चिल्ला कर बोला, नहीं, बोतल वापस रखो। सॉरी, पर मुझे पानी पीना था। ये बोतल पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ? क्या मतलब? देखो, जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। हाँ? ये जगह ठीक नहीं है। आज की रात गुजार लो और सुबह होते ही तुम इस हवेली से चले जाना। हाँ? क्या? हाँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप और रानी साहब मुझे यहाँ रुकने को बोल रहे थे, मुझे यहाँ किराए पर रहने के लिए जगह भी दे रहे थे। फिर अब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये बहस का वक्त नहीं है, इसीलिए जितना कह रहा हूं मान लो। तुम पढ़े लिखे हो, मैंने पूरी बात समझाई तो विश्वास नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि सुबह होते ही तुम इस हवेली से चले जाओ। मैं अभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी खतरा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर उसने तुम्हें अभी देख लिया तो तुम लौट कर कभी घर नहीं जा पाओगे। हाँ? जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और कौन देख लेगा मुझे? आप किसकी बात कर रहे हैं? इस बोतल को अपनी जगह से मत हिलाना और सुबह होते ही यहां से चले जाना। और हाँ, भूल से भी पर्दे हटाकर बाहर मत देखना। शुभ रात्रि। इससे पहले कि अनिल कुछ कह पाता, महेंद्र वहां से चला गया। पर उसकी बातें सुनने के बाद अनिल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, मगर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वो डरते डरते अपने बिस्तर पर दूसरी ओर तकिया लगाकर लेट गया। उसे अब भी रह रहकर महेंद्र की पर्दे हटाकर न देखने वाली बात याद आ रही थी।
और बार बार उसकी नजर सामने के पर्दे पर चली जा रही थी। पर शायद लंबे सफर से अनिल इतना ज्यादा थक चुका था कि कुछ ही देर में उसकी दोबारा आंख लग गई। पर जैसे ही घड़ी में 3 बजे अनिल को नींद में ही किसी की आवाज सुनाई देने लगी, किसी औरत की आवाज। अनिल, अनिल, मेरे पास आओ अनिल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आ जाओ, आओ मेरे पास। तभी उसके सिरहाने पड़ी शीशे की बोतल अचानक जमीन पर गिरकर टूट गई। बोतल टूटने की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा उसके कमरे में आ गए। ये क्या किया? मैंने मना किया था ना इस बोतल को छूने से। इसे हाथ क्यों लगाया? अरे मैंने इस बोतल को छुआ भी नहीं है। तो फिर ये जमीन पर कैसे गिर गई? अरे मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, और उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, ये बोतल अपने आप जमीन पर गिर गई। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ जी? इसका मतलब वो इस कमरे में आ चुकी है। रात के 3 बज चुके होंगे। हाँ, 3:15 हो रहे हैं। पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मामला बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि उसका खेल शुरू हो चुका है। खेल? किसका खेल? रानी सा का खेल। रानी सा का? अरे आप ठीक से क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ये किसकी रोने की आवाज है? कहीं कहीं रानी सा की तो नहीं? हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं। हाँ? क्या? क्या मतलब नहीं? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, पर रानी सा। मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ? कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अरे पर महेंद्र, शायद रानी सा आपको बुला रही है। जानता हूँ, रानी सा गुस्से में। गुस्से में? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कह दिया, इसीलिए। महेंद्र, मैं चलता हूँ, पर तुम कमरे से भूल कर भी बाहर मत निकलना, किसी भी हालत में नहीं। इतना कहकर महेंद्र उस कमरे से बाहर चला गया, और उसके बाहर जाते ही मानो सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो गया। न तो अब कोई रो रहा था और न ही कोई आवाज लगा रहा था। पर इससे पहले कि अनिल इस सब का मतलब समझ पाता, उसके कमरे के बाहर से किसी के मंत्र